नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक स्पेनिश थ्रिलर मूवी बर्ड बॉक्स बार्सिलोना को एक्सप्लेन करने वाली हूं, जो कि 2018 में आई थी और अभी इतने साल बाद 2023 में इसका सीक्वल भी आ गया है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पूरा देखना है तो ज़रूर नेटफ्लिक्स या फिर अमेजोन प्राइम पे जाके देख सकते हैं। ये मूवी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला मूवी है। मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ये मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कह रहे थे। तो दोस्तों, ये मूवी को तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ, हॉरर वाला फील आया है। मुझे तो कोई भी हॉरर वाला फील नहीं आया है, सच में मैं बोल रही हूँ। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में सेबास्टियन नाम का एक आदमी और उसका एक छोटी बेटी जिसका नाम था एना, इनको दिखाया जाता है। वे दोनों एक स्केटिंग क्लब में स्केटिंग कर रहे होते हैं। असल में बार्सिलोना शहर में एपोक्लिप्स मची हुई है। पूरा बार्सिलोना तबाह हो गया है। एक मिस्टीरियस एंटिटी नजर आती है जिसको फिजिकल फॉर्म में देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो सबको मजबूर कर रहे हैं खुद को खत्म करने के लिए, जिसके वजह से वे लोग छुपते छुपाते हुए अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं वे लोग अपने अपनी आंखों को ब्लाइंड फोल्डेड करके बाहर जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पे कुछ चोर आके सेबास्टियन को बहुत पीटते हैं और उनके सब खाने पीने का सामान लेके भाग जाते हैं। और इसी बीच एना छुप गई होती है, तो वो लोग उसे देख नहीं पाते हैं। तो उनके जाने के बाद सेबास्टियन के पास वो आके उठने में हेल्प करती है। फिर दोनों बाहर आते हैं आंखों में पट्टी डाल के। अगले सीन में हम देख पाते हैं पूरा शहर तहस नहस हो चुकी है। ट्रेन, प्लेन, शिप्स, गाड़ियों का सब एक्सीडेंट हो चुकी है। लाखों लोगों की जान चली गई है और एपोक्लिप्स फैल चुकी है। अब रास्ते में उसको कुछ लोग दिखते हैं, जो लोग एक रस्सी के सहारे ब्लाइंड फोल्डेड होके एक साथ कुछ खाने का सामान लेके वापस अपने बेस की ओर जा रहे होते हैं। यहाँ पे एना उनको बुलाने के लिए कहती है, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि जब तक उन्हें ये पता नहीं चलता कि वे लोग अच्छे हैं तब तक चुप रहने के लिए। और यहाँ पे सेबास्टियन उन लोगों के पास जाता है और बात करता है और कहता है कि 2 दिन से वो भूखा है और घायल भी है। अगर वे लोग अपने साथ उसको ले चले तो वो जनरेटर का पता बता सकता है। तो उस ग्रुप का लीडर मार्शियल राजी हो जाता है और अपने साथ ले जाता है। और वहाँ पे उस बेस पर और भी बहुत लोग होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर लिलियन उसके घाव पे स्टिच करती है और कुछ देर बाद सेबास्टियन को एक अंधा आदमी दिखता है। तो वो आदमी सेबास्टियन को कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रीचर्स को देख सकते हैं और आंखें खोल के भी बाहर जा सकते हैं, इससे उन्हें कुछ भी नहीं होता है। और वो लोग सबको मजबूर करते हैं उन क्रिएचर्स को देखने के लिए। वो लोग उसके पास भी आए थे और उसके बीवी के फोरहेड में जबरदस्ती आंख बना के फोर्सफुली उसकी आंख खोल के क्रिएचर्स दिखने में मजबूर कर दिए थे। और उस दिन वो खुद ही अपने आंख को फोड़ लिया था खुद को बचाने के लिए। खैर, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि बहुत टाइम हो गया था हम लोग सेबास्टियन के साथ उसका बेटी एना को नहीं देख पाए। मतलब वो बाहरी एना को कहीं पे छुपा के आया था, ये समझने के लिए कि ये जगह एना के लिए या फिर उन दोनों के लिए सेफ है या नहीं। मतलब एना बाहर अकेली उन क्रिएचर्स के आसपास थी और ये क्रिएचर्स तो किसी को भी बहला फुसला के ब्लाइंड फोल्ड खुलवा के आसानी से मार सकते हैं। तो सेबास्टियन ऐसा क्यों किया था ये हमें कुछ देर बाद ही पता चलेगा। तो नेक्स्ट सीन में रात हो गई होती है और वो ऑपरेशन रूम में जाता है और ये जगह कोई बस फैक्ट्री जैसा लग रहा था। बहुत सारे बसेस थी वहाँ पे और इन बसों में ही वो ग्रुप के सब लोग सोया करते थे। कुछ देर बाद वो एक बस का चाबी ढूंढ के एक बस को स्टार्ट कर देता है और सब लोग जाग जाते हैं और उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो ड्राइवर केबिन को अंदर से बंद कर देता है और लेडी डॉक्टर आके उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहा है। तो सेबास्टियन इग्नोर करके कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और इन लोगों को फ्री भी कर देगा। अब सेबास्टियन को रोकने का क्या फ़ायदा है, वो तो बस को बाहर निकाल लेता है और तभी वो अजीब सा क्रिएचर्स आ जाते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती सबके आंखें खुलवाने का कोशिश करते हैं, जिसके बाद सब लोग एक एक करके खुद को ख़त्म करने लग जाते हैं और ये सब सेबास्टियन देख रहा होता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था बाकियों की तरह। वो तो खुद को ख़त्म नहीं कर रहा था, उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन उसे तो ये सब लोग मरते हुए भी नहीं देख रहे होते हैं, तो कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा उसे तो उन लोगों के सोल्स को रोशनी की तरह ऊपर जाते हुए दिख रहा था। और तभी उसके पास एना आती है और कहती है
कि पापा ये आपने सही किया, अब ये सब लोग फ्री हो गए हैं, अपने सही जगह जा रहे हैं। असल में सेबास्टियन एक शेपर्ड है जो कि सारी शीप्स को उनके पेन से फ्री करके सही जगह पे पहुंचने में हेल्प कर रहा है। और ये सब जब खत्म हो जाएगा तब वो भी आफ्टर लाइफ में जाके अपने बेटी और अपने वाइफ से दोबारा मिल सकता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पे अभी तक जिस बच्ची को छुपते देख रहे थे वो रियल में नहीं थी, वो तो सेबास्टियन के विशंस में थी। अब ये क्वेश्चन आता है कि सेबास्टियन क्यों नहीं मरा। असल में क्रिएचर्स ने ही उसे चुना था दुनिया में बाकी बची हुई इंसानों को खत्म करने के लिए, जैसे कि वो अंधा आदमी ने कहा था। और सेबास्टियन को तो यहाँ पे लगता है कि वो अच्छा काम कर रहा है। क्रिएचर्स ने एना का रूप लेके सेबास्टियन से ये सब कुछ करवा रहे थे। 2018 में जो बर्ड बॉक्स मूवी था उसमें भी ये सब इंसिडेंट हुआ था, लेकिन कोई अलग शहर में। और अब यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी का कहानी सीधे 9 महीने पीछे चला जाता है। और अगले सीजन की तरह इस सीजन में भी पास्ट और प्रेजेंट एक साथ ही दिखाया जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट सीक्वल नहीं है बल्कि एक स्पिन ऑफ सीक्वल है, जहाँ पे ये एपोक्लिप्स जब शुरू हुआ था तभी की कहानी दिखाया जा रही है। और यहाँ पे हमें सेबास्टियन की कहानी दिखाई जाएगी जो कि एक इंजीनियर है और उसका लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो एक टरबाइन के पास खड़ा होकर टेस्टिंग कर रहा था, तभी एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि 2 टरबाइन में ढेर सारे लोग कूद के खत्म हो रहे हैं। ये सुन के तो वो अपने ऑफिस में चला जाता है और न्यूज़ में उसे पता चलता है कि पूरी यूरोप के अंदर सब जगह पे तहलका मची हुई है, लोग खुद को खत्म कर रहे हैं। सब ट्रेन, प्लेन और शिप्स के ड्राइवर्स भी खुद को खत्म कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और तभी उसका बीवी का कॉल आता है और वो अपने बेटी को लेके जल्दी से घर आने के लिए कहती है ताकि वे लोग एक सेफ जगह पे जा सके। और तभी उसके ऑफिस के सब लोग अपने आप को खत्म करना शुरू कर देते हैं, जिसको देख के सेबास्टियन तो बहुत ही शॉक हो जाता है और वो भागते हुए मेट्रो स्टेशन में पहुंच जाता है। जहाँ पे भी देख रहा था वहाँ पे लोग खुद को खत्म करने में लगे हुए थे। रास्ते में भी बुरी हालत थी और ढेर सारे लोग डरे हुए थे। तभी एक हवा आती है और यही वो क्रिएचर्स थे और ये सब वहाँ पे मौजूद लोग देख लेते हैं, लेकिन सेबास्टियन देखता नहीं है तो वो बच जाता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने उस हवा को देख लिया था वो लोग मेट्रो लाइन पे उतर जाते हैं और सब खत्म हो जाता है। और जो लोग उन्हें मरते हुए देख रहे थे वो भी वैसे ही हो जा रहे थे। तो यहाँ पे सेबास्टियन को तो ये समझ में आ गया होता है कि कुछ भी करना है लेकिन मरते हुए लोगों की तरफ नहीं देखना है, और वहाँ से वो भाग जाता है और एना के स्कूल में जाके एना को लेके जाने लगता है। तभी रास्ते में चर्च का एक प्रीस्ट उसे मिल जाता है जो कि उसे कहता है कि वो क्या ये चमत्कार देखना नहीं चाहता है, ये सब तो ईश्वर ही कर रहे हैं। ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे गॉड एंजल्स पृथ्वी में आ रहे हैं और सबको स्वर्ग में ले जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रीस्ट ये सब को गॉड का मिराकिल ही मान रहा था। असल में प्रीस्ट ये खुद से नहीं समझ रहा था, क्रिएचर्स उन्हें ये सोचने में मजबूर कर रहे थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये क्रिएचर्स इतना ही खतरनाक थे कि लोगों के सोच, विश्वास, डर के रूप में उसके सामने दिखाई देते हैं। अब सेबास्टियन अपने बीवी के पास एना को लेके आता है और वो लोग एक सेफ जगह ढूंढने के लिए भागने लगते हैं और उसी दौरान एक कार से एक्सीडेंट होके उसका बीवी का मौत हो जाता है, जिसके लिए वो बहुत ही टूट जाता है। अब हमें प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है जो कि एना के साथ एक चर्च कॉन्फेशन के लिए आया होता है, क्योंकि उसे लगता है परिवार से मिलने के लिए वो उन लोगों को झूठ कहा था, जो कि गलत नहीं था। क्या गॉड उसे माफ़ कर देंगे? तभी उसे एक एंजल दिखाई देता है, मतलब वो सही कर रहा है, जो कि सच नहीं था। उसे बहकाने के लिए क्रिएचर्स ही ये सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने तो उसे पॉसेस करा हुआ था। और अब वो वहाँ से बाहर जाने लगता है, तभी उसे एक लेडी दिखाई देती है और वो उसका आंखों का पर्दा हटाने जाता है, लेकिन उस लेडी के साथ उसका ग्रुप भी था और 2 डॉग्स भी थे। यहाँ पे फिर से वो पिछली बार की तरह ही अपने प्लान पे चलने का कोशिश करता है ताकि उन लोगों को क्रिएचर्स के हवाले कर सके। फिर से वो वही दिलासा देता है कि अगर वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं तो वो जनरेटर का पता बता सकता है। तो इस ग्रुप का कोई भी मेंबर्स राजी नहीं होते हैं, लेकिन वो लेडी मान जाती है और अब तो वहाँ पे वो क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। तो वे लोग जहाँ पे छुपे हुए थे वहाँ पे उसे ले जाते हैं। असल में वे लोग एक बंकर में छुपे हुए थे और वहाँ पे वो लोग एकदम सुरक्षित थे। वहाँ रफ़ा नाम का एक आदमी उसे पूछताछ करने लग जाता है कि वो कहाँ से आया, कैसे इतने दिन तक बचा हुआ था, ऐसे इतने टाइम तक कैसे जिंदा बचा। तो सेबास्टियन यहाँ पे कहता है
कि वो एक ग्रुप के साथ था और वहाँ पे कुछ लोग आए थे जो कि आंखें खोल के घूम रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो लोग क्रिएचर्स को देख सकते थे और बाकियों को देखने के लिए मजबूर भी कर रहे थे। उस ग्रुप में सब लोग क्रिएचर्स को देख के मारे गए थे, लेकिन वो छुप गया था तो इसलिए वो बच भी गया। अब रफा उससे जनरेटर का पता पूछता है तो यहाँ पे दूर पे खड़े होकर बातें सुनते हुए ग्लेयर कहती है कि अगर वो उन लोगों को जनरेटर तक लेके जाता है तो उसके साथ 2-3 लोग भी जाएंगे और अगर उन लोगों के बिना वो वापस आया तो वे लोग श्योर हो जाएंगे कि सेबास्टियन क्रिएचर से मिला हुआ है जो कि उन सबको बाहर लेके जाएगा। तब सेबास्टियन कहता है कि उसे जनरेटर का पता नहीं पता है, वो तो बचने के लिए ही झूठ बोल दिया था। तब वो एक छोटी सी बच्ची के पास जाता है जो कि जर्मनी थी और उसके बातें किसी को भी समझ में नहीं आता था। यहाँ पे सेबास्टियन उससे बात करता है और ट्रांसलेट भी करता है। यहाँ पे वो बच्ची जिसका नाम था सोफिया, वो अपने माँ के साथ जहाज में थी और अचानक से वहाँ का लोग खुद को मारने लग रहे थे, लेकिन उसकी माँ उसके आंखों पर पट्टी डाल के एक सेफ जगह पे छुपा दिया था। फिर वो लोग आर्मी कैंप पे जाते वक्त वीर के वजह से अलग हो गए थे और ये सब सुन के सेबास्टियन को एक मौका मिल गया होता है सबको अपने झांसे में लाने के लिए और वो इस मौके का फायदा उठा के कहता है कि खाने का सामान तो कम है, तो ऐसे अगर यहाँ पे हम लोग रहे तो भूख के वजह से मारे जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें कैसल में जाना चाहिए, वहाँ पे तो हम लोग फसल भी उगा सकते हैं और हो सकता है वहाँ पे सोफिया का माँ भी मिल जाए। अब ये सब सुन के कुछ लोग तो राजी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजी नहीं होते हैं। फाइनली सब मान जाते हैं। खैर, अब सब आंखों में पट्टी डाल के कैसल के ओर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते वक्त सेबास्टियन का और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर 8 महीने पहले एना मतलब उसकी बेटी बीमार थी, तो वो डॉक्टर और दवाई लाने का बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसे कोई भी हेल्प नहीं मिलती और वो बहुत ही परेशान होके अपने बेटी को पकड़ के सो जाता है। और यहाँ पे फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रात हो चुकी थी और सब लोग एक जगह पे रुक के रात गुजारते हैं। सबके सो जाने के बाद सेबास्टियन रफा और कुत्तों का जो कनेक्टेड वाला पल्ला था उसे काट देता है और अगले दिन सब जब जाने लगते हैं तब एक समय क्रिएचर्स वहाँ पे आ जाते हैं और तभी जिन कुत्तों के पट्टे कटे हुए थे वो लोग भाग जाते हैं और सबको अपने अपने करीबी लव्ड वंस की आवाज़ें सुनाई देती है जो कि इन क्रिएचर्स का ही काम था ताकि वो लोग आंखें खोल दे और मारे जाए। यहाँ पे रफा को उसके कुत्तों का रोने का आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपने आंखों का पट्टी खोल के पीछे मुड़ के देखता है और वहीं पे वो पॉसेस हो जाता है और खुद को ही ख़त्म कर देता है। और इधर सोफिया को भी उसके मम्मी का आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने आंखें खोलने वाली थी, तभी उसका एक ग्रुप का एक आदमी आके उसे रोक देता है और बिल्डिंग की तरफ ले जाता है। साथ में 2 ओल्ड कपल भी होते हैं जिनमें से वो बूढ़ा आदमी का हाथ में एक कुत्ता बाइट कर देता है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि क्रिएचर्स कुत्तों को भी पॉसेस कर लेते हैं। अब तो सब बिल्डिंग के अंदर छुपे हुए होते हैं जो कि सेफ जोन होता है। और यहाँ पे ग्लेयर कहती है कि वो नोटिस किया है कि बाहर जाते ही उन्हें उनके करीबी लोगों का आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसे कैसे हो सकता है। तब ऑक्टेवियो नाम का एक आदमी कहता है कि हो सकता है ये एक ऑब्जर्वर इफेक्ट हो, मतलब ये क्रिएचर्स का कोई रूप, स्टेट, आकृति नहीं है जब तक ऑब्जर्व ना किया जाए। ये क्रिएचर्स वहाँ पे नहीं हो सकते हैं और वो हर वक्त चेंज होते रहते हैं जब तक उन्हें ऑब्जर्व ना किया जाए और हमारे कांटेक्ट पे आने के बाद हमारे अनुसार शेप ले लेते हैं। इसीलिए शायद हमें हमारे करीबी लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ये क्रिएचर्स उनके पेन और इमोशंस को उनके खिलाफ यूज़ करते हैं। और अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सोफिया एक कोने में बैठ के रो रही होती है और सेबास्टियन उसके पास जाके संभालता है। उसके बेटी एना का एक लॉकेट देता है और यहाँ पे और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो एना के साथ एक घर में छुपा हुआ होता है और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो कि सबके आंखों को खोल के क्रिएचर्स देखने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। उनमें से एक वो प्रीस्ट भी थे जो कि सबके फोरहेड में आंखें बना के वो क्रिएचर्स को देखने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग अपने आप को खत्म कर रहे थे। असल में यहाँ पे प्रीस्ट और उसके साथ जो लोग थे वो लोग इन क्रिएचर्स को एंजल समझ रहे थे, लेकिन सेबास्टियन कैसे भी करके उस रूम में एना को छुपा के रखता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और फिर प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसी वक्त एना आके सेबास्टियन को कहती है
कि उसने उसका लॉकेट क्यों सोफिया को दे दिया, वो तो उसका बेटी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे तो हम जानते हैं ना कि ये तो सेबास्टियन का सोच है या फिर कोई क्रिएचर्स है। और तभी यहाँ पे सेबास्टियन के पास क्लेयर आती है और बोलती है कि बाहर उसे उसके भाई का आवाज़ भी सुनाई दे रहा था जो कि ऐसे ही ख़त्म हो गया था। और ये क्रिएचर्स उनको तोड़ने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर करीबियों का आवाज़ को यूज़ कर रहे हैं। और तभी दूसरी तरफ से एना मतलब उसका सोच उसे ये सब कुछ सुनने के लिए मना करता है। तो कुछ देर बाद सब लोग उस बिल्डिंग में कुछ ज़रूरत का सामान ढूंढना शुरू कर देते हैं और एना सेबास्टियन को ग्रुप में से किसी एक को ख़त्म कर देने के लिए कहती है। और सेबास्टियन सबको कहता है कि आंखों का पट्टी खोल देने के लिए, क्योंकि विंडोज़ तो बंद है लेकिन असल में तो खिड़कियाँ खुली हुई थी। और यहाँ पे ऑफ्टिवियो पहले अपने आंखों का पट्टी खोल देता है जिसके कारण क्रीचर्स उसे पॉसेस कर लेते हैं और वो क्रीचर्स को देख के खुद को ख़त्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पे इस बार सेबास्टियन को ऑक्टिविया का सोल जाते हुए नहीं दिख रहा था बल्कि उसका खून दर्द दिख रहा था। मतलब अब उसे सही और गलत में फर्क दिख रहा था। और यहाँ पे एना उसे मैनिपुलेट करने का कोशिश करती है लेकिन वो तो कोई काम नहीं करता। और इसका तो यही मतलब होता है ना दोस्तों कि क्रिएचर्स अब सेबास्टियन के माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे सेबास्टियन एना से कहता है कि उसे लग रहा है कि वो अनजाने में बहुत गलत काम कर बैठा है। वो तो एक शेपर्ड नहीं बल्कि उल्फ है जो कि लोगों को फ्री नहीं बल्कि मार रहा था। फिर अगले दिन वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि सेबास्टियन के तरह ही उन क्रिएचर्स के कंट्रोल में था। और उनके ग्रुप में जो ओल्ड कपल थे वो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं और आंखों के पट्टे हटाते ही वो लोग भी मारे जाते हैं। इधर सेबास्टियन ग्लेयर और सोफिया को लेके एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है जहाँ पे ग्लेयर उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि वो लोगों को भी तो बचाया जा सकता था, क्यों जानबूझ के उन लोगों को छोड़ के हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे ग्लेयर को समझ में आ जाता है कि सेबास्टियन का ब्लाइंड चश्मा नकली है, वो सब कुछ इवन क्रिएचर्स को भी देख सकता है। और यहाँ पे ग्लेयर सोफिया को लेके रूफ की तरफ भाग जाती है। आंखों के पट्टे बंधे होने के कारण छत से वो गिर भी जाती है और सोफिया गिरने ही वाली थी लेकिन सेबास्टियन आके उसे बचा लेता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि पीछे से एना आके सेबास्टियन को कहती है कि सोफिया के आंखों के पट्टी खोल देने के लिए। लेकिन दोस्तों हमें तो पता है कि सेबास्टियन का ज्ञान जागरूक हो गया है, मतलब उसे सही गलत का पहचान हो चुका है, तो वो सोफिया की आंखों का पट्टी नहीं खोलता है। और यहाँ पे हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, करीबन 7 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेबास्टियन और एना भाग रहे थे और प्रीस्ट उनके लोगों के साथ उसे पकड़ लेते हैं और फोर्सफुल एना को पकड़ के दिखा देते हैं और वो खुद को ही खत्म कर देती है। इस सबको सेबास्टियन उसे मरते हुए देख लेता है लेकिन यहाँ पे तो उसे एंजल दिखती है और ऐसे ही क्रिएचर्स ने उसे वश में कर लिया था। में भी और प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सेबास्टियन नीचे जाके क्लेयर को उठा के सेंस में लाता है। बिल्डिंग में प्रीस्ट और उनके लोग आ गए होते हैं तो सेबास्टियन उन्हें लेके भागने लगता है लेकिन एक लेडी आके उन्हें रोकने की कोशिश करती है। सेबास्टियन उसे देख लेता है और मार के गाड़ी में ग्लेयर और सोफिया को बैठा के भागने लगता है और ये सब कुछ प्रीस्ट देख लेता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है जहाँ पे वो लोग जाने वाले गोंडोला स्टेशन में पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सेबास्टियन ग्लेयर को सोफिया को लेके ऊपर जाने के लिए कहता है। कैसल तो बहुत ऊंचा था तो आंखों में पट्टी डाल के जाना बहुत ही रिस्की था, तो ग्लेयर आंखों का पट्टी खोल देती है और ऊपर जाके ग्लेयर फिर से अपने आंखों में पट्टी डाल लेती है और गोंडोला शुरू कर देती है लेकिन वो ऑन नहीं होता है। असल में गोंडोला एक बहुत ऊंचा लंबा नैरो फ्लैट बॉटम बोट है जिसके जरिए एक पार से दूसरे पार जाया जा सकता है। नीचे सेबास्टियन प्रीस्ट के कार में आग लगा देता है और प्रीस्ट के कुछ लोगों को खत्म कर देता है। फिर से एना के रूप में वो क्रिएचर्स उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है लेकिन उसके झांसे में तो वो नहीं आने वाला था, तो सेबास्टियन अब उसका कोई भी बात नहीं मान रहा था और यहाँ पे प्रीस्ट आके उसे स्टैप कर लेता है और उसे मैनिपुलेट करने का कोशिश करता है लेकिन सेबास्टियन उसे कहता है कि नहीं, पहले वो गलत कर रहा था लेकिन अब वो सही कर रहा है। और यहाँ पे प्रीस्ट उसे मार देता है और मरते वक्त उसे उसके आसपास उसकी बेटी एना दिखाई दे रही थी और वहाँ पे वो अपना दम तोड़ देता है। और अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं ग्लेयर बेल बजाने लग जाती है ताकि कैसल के लोग उसे सुन ले और वो लोग उस पार से सुन भी लेते हैं और गोंडोला ऑन कर देते हैं कि और ग्लेयर जा सके उनके पास। और तभी
फिर से उन्हें क्रिएचर्स की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन कैसे भी करके वो लोग गोंडोला में बैठ के कैसल तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आर्मी वाले उनको चेक करते हैं कि कहीं वो लोग क्रिएचर्स के कंट्रोल पे तो नहीं है। उसके बाद उन्हें कैसल के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पे सोफिया उसके मम्मी से भी मिलती है और दोनों बहुत खुश हो जाती है। और इधर ग्लेयर को टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका ब्लड टेस्ट होता है और डॉक्टर कहती है बाहर जो लोग हैं उन्हें शेयर्स कहते हैं। उन लोगों का डीएनए उनके पेन और ट्रॉमा से ऑल्टर हो जाता है और वो लोग इन क्रिएचर्स को देख भी पाते हैं, लेकिन ये क्रिएचर्स उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते हैं बल्कि इम्यून हो जाते हैं। और यहाँ पे ये लोग शेयर्स के खून से कुछ एंटीडोट बनाने का कोशिश करते हैं ताकि बचने का या फिर सामना करने का कोई रास्ता मिल सके। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रूम में एक केज है जिसके अंदर कैसल के लोगों ने शेयर्स के खून के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और वहाँ पे वो लोग एक शेयर को भी बांध के रखे थे। वो लोग असल में ये देखना चाहते थे कि चूहे के ऊपर क्या असर होता है, डीएनए ऑल्टर होगा या फिर नहीं। और अंदर अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर का आवाज़ होती है। ये जो शेयर था वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कह रहा था कि मुझे देखने दो, जैसे कि सेबास्टियन किसी के मरने के बाद उनके आत्मा को लाइट की तरह ऊपर जाते हुए देखता था, तो शायद ये आदमी भी वही देखना चाह रहा होगा। और ऐसे ही यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज के ये मूवी का कहानी कैसा लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।